presented by Sensodyne। 1500 साल पुराने चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और सारे उलेमाओं ने उसका इस्तकबाल किया। ठीक, लेकिन 300, 400, 500 साल पुरानी मथुरा और ज्ञानवापी में गलती सुधारी जाए तो हाय तौबा, तो छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे सब, बोले आ क्या जुल्म हो रहा है। ये दो पैमाने नहीं चलेंगे। दानिश कुरैशी साहब, सांच को आंच क्या, मौलाना अतहर कह रहे हैं सांच को आंच क्या। देखिए, दो पैमानों की जो आपने बात कही है, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ तो माइनॉरिटीज को उन्होंने घर दे दिए। 2 करोड़ माइनॉरिटीज को घर दे दिए, मतलब ये कहां से, मुझे लगता है कि क्या ठीक से उन्होंने चाय वाय पी है या नहीं, उनको पूछ लीजिए। और अगर उनके पास 10,000 लोगों का भी लिस्ट है तो मुझे बता दें। दिक्कत क्या है इनकी कि ये आके हवाबाजी करते हैं, प्रैक्टिकल तो इनके पास है नहीं। इनसे पूछ लीजिए कि 2 करोड़ आंकड़े कौन से राज्य में किस किस को दिए हैं। इनकी दिक्कत क्या है कि ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर हैं, उनके जो सबसे बड़े जो नेता हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं। कभी वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए दिला देंगे, आप विषय को विस्तार मत कीजिए। मेरा उद्देश्य ये था कि मोदी जी की जितनी जन लाभार्थी व्यवस्था है, हर एक में हिंदू और मुस्लिम की बराबर की भागीदारी है। हमारा उद्देश्य ये था, कहने का मतलब हम नफरत नहीं करते, हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन नफरत करते हैं आक्रांताओं से, नफरत करते हैं बाबर से, नफरत करते हैं औरंगजेब से, नफरत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने भारत को लूटा है। और उस लुटेरों के साथ हम ये बात नहीं कर सकते मोहब्बत वाली। आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत के निवासी हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मोदी जी ने सबको प्रेम देने का ठीक है संजय जी, वो दानिश भाई उत्तर दे रहे हैं। रुकिए संजय भाई, रुकिए, दानिश भाई उत्तर दे रहे हैं। जी दानिश जी। अरे मैंने इनसे पूछा कि 10 साल हो गए, 20 करोड़ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 20 करोड़ रोजगार का फैसला दे दीजिए। लोगों से तो पकौड़े बिकवा रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, आप हमारी फिक्र छोड़ दीजिए, हम तो अल्लाह के उससे जिंदा हैं और उसी के पास जाके वापस लौट जाएंगे। हम तुम्हारे उस पर जिंदा नहीं है। सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए। दूसरे नंबर की बात, मुझे ये बताइए कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ? वो जो नोटबंदी से कमर टूटने वाली थी आतंकवाद की, उसका क्या हुआ? मुझे ये बताइए। वो नोट जो मतलब कमर दानिश कुरैशी साहब, उसका ज्ञान वापस से क्या लेना देना, आप बताओ। आपको बचाया है, आप व्यवस्था से दूर मत भागिए। ये जो दोहरे मापदंड है ना आपके, यही आप ये मत कहिए कि कोरोना का इंजेक्शन अल्लाह ने दे दिया। देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय लूटने के। ठीक है, ठीक, एक दोनों लोग रुकिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। एक बात मुझे कहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मौलाना साहब आपके भी उसमें लाऊंगा, आपको भी इस बात का इल्म हो। एक बुजुर्गवार जिलानी थे, गिलानी, जम्मू कश्मीर के, अब उनका इंतकाल हो गया। ठीक, 6.5 फुट के दुबले पतले लंबे से वो आए एक बार दिल्ली। दानिश भाई ने कुछ बात ऐसी कह दी कि हम किसी के भरोसे नहीं, हम तो केवल अल्लाह के भरोसे हैं, सरकार फरकार कुछ नहीं। तो उनने इनसे भी बड़ा भाषण दिया, दानिश भाई से भी बड़ा। क्या वो कुत्ता गधा जाने क्या क्या बोलने लगे थे बौखला के। मैं भी गलती से था वहां, पहचान छुपा गया था सुनने। अब बोले हिंदुस्तान मेरी जूती की नोक पर, हिंदुस्तान का आईन मेरे जूती की नोक पर। मैं उन्हें कहा बाद में जब निकलेंगे तो उनका जूता देखूंगा, कितना बड़ा जूता है जिसकी नोक पर सब आ गए हैं। जिलानी इतने बड़े तो लगते नहीं। खत बाद मैंने पता कराया, वो विधायक रहे थे एक बार जम्मू कश्मीर में, मौलाना साहब। उसकी पेंशन ट्रेजरी से ले रहे थे हर महीने। भगवान अल्लाह का फजल, क्या पेंशन ले रहे थे, वो गजल गा रहे थे। ठीक, भारत सरकार के पैसे से मिलने वाली सिक्योरिटी का आनंद ले रहे थे, हैं?
और इंडियन पासपोर्ट पर घूम रहे थे और कह रहे थे मेरे जूती पे है। ये भाषा ठीक नहीं अतर साहब, नहीं। देखिए, यही लोग जो हैं जो बदनाम करते हैं, और ऐसे ही लोगों को अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाना चाहिए है। आप पेंशन ले रहे हैं, आप सिक्योरिटी ले रहे हैं, आप घूम रहे हैं, और उसके बाद में आप अपने देश को और अपने संविधान को कह रहे हैं मेरी जूती पर है। पूछिए किसी भी धर्म में, किसी भी मुसलमान आलिम से कि क्या इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है? हमारा मजहब ये कहता है कि जिसने अपनी जमीन का जो वफादार नहीं हुआ, अपने देश का वफादार नहीं हुआ है, वो इस्लाम का वफादार नहीं हुआ है। जिसने अपनी जमीन से मोहब्बत की है, उसने अपने धर्म से मोहब्बत की है। ये तो इस्लाम के सरासर गंदी बात है, खिलाफ की बात कर रहे हैं। जो भी साहब रहे हो, मुझे नहीं मालूम कौन आदमी थे, मगर ये तो अपने देश के भी गद्दार हैं और अपने धर्म के भी गद्दार हैं। वो आदमी बड़े थे, ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। वो ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे। कुरैशी साहब को बड़ी अच्छी कहानी, इसको देश को जानना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मुशर्रफ आए थे तो पाकिस्तान हाई कमीशन में जिलानी साहब के इस्तकबाल का एक फंक्शन हुआ। मौलाना साहब मैं भी गया जी। तो जब वो गाड़ी से उतरे तो मुशर्रफ ने उनका इस्तकबाल किया। इसका मतलब उनका ओहदा तो बड़ा था ही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे भैया। तो उन्होंने मुशर्रफ के दोनों गाल ऐसे थपथपाए जैसे माँ या बाप बच्चे को पुचकारता है, और फिर उनका माथा चूमा। जो ये कह रहे थे 2 दिन पहले कि हिंदुस्तान मेरी जूती पर, क्या वो मुशर्रफ का माथा चूम रहे थे और पेंशन यहां से ले रहे थे। ये नहीं चलेगा भैया, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं चल सकता है। ये दोहरा मेयार, पेंशन बंद करो, 20 लाठी मारो, जेल में डालो। अजब ड्रामा है। ऐसों के साथ तो कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और दानिश कुरैशी जी तो वो दिल्ली में जब आते थे, जिलानी सुन लो मेरी बात, तो दिल्ली पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती थी। ऐसा देश कहां पाओगे मित्र? आप जवाब भी सुनिए। बात आज यहाँ ये जो ऑर्डर आया उस पे हो रही है, गिलानी पे नहीं हो रही। और ये भाई साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो जानते ही नहीं कि गिलानी कौन था, ये जानते ही नहीं है। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं उनको। अफसोस इस बात का हो रहा है। नहीं, आपने कहा कि हमको लिस्ट भेजो बेरोजगार रोजगार जितनों को दिए, कहा ना। तो मैंने सिर्फ ये, फिर आपने ये भी कहा हम किसी के भरोसे नहीं है मुसलमान, हम अल्लाह के भरोसे हैं। हम अल्लाह में यकीन रखते हैं, हमने ये नहीं, हमने भरोसे है, ये भाव ठीक नहीं है। हमने मुल्क के आईन को नहीं कहा है। आप बातों को दोहराइए। दानिश ठीक है, ठीक है, ठीक दानिश भाई, ठीक है। यतीमा, हम उस विवाद को छोड़ते हैं कि कितने करोड़ रोजगार मिला, कितने नहीं मिला। इसमें हमको बहस में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि चुनाव होता है, आवाम फैसला कर देती है, उसको शासन अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, उसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को चुनाव होता है, खराब शासन है, जनता विदा कर देती है, अच्छा शासन है दोबारा ले आती है, बात खत्म हो गई। इसमें हम आप क्यों बहस करें? मैं फिर उसी बात पर आता हूं। सैकड़ों साल का विवाद सुलझे, इसकी एक ईमानदार रोशनी की किरण आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिखाई दी है कि जंगल से निकालकर इसको हाईवे पर रखो ताकि ये चले। जंगल में तो गोल गोल घूम रहा है, और जिस दिन किसी की इच्छा आती है एक कोई लकूना लगा फिर लगा देता है, 4 पन्नों टाइप करा के, बोले ये भी मुकदमा एक नया हो गया। 33 साल हो गए इस मुकदमे को, और जब ये मुकदमा दायर हुआ था, ये विश्वेश्वर महादेव विराजमान की ओर से मुकदमा है। पहली बात तो ये पूजा का अधिकार मांगा गया था और स्वामित्व का अधिकार मांगा गया था। उस पर उस मुकदमा दायर होने के बाद पूजा स्थल विधेयक आया। समझिए यतीमा, आप भी वकील हैं, और कह दिया गया पूजा स्थल विधेयक के बाद तो सब बात खत्म हो गई। भाई उन्होंने तो पहले बात रखी थी कि यहां पूजा होती रही है, इसलिए पूजा का अधिकार बरकरार रखा जाना चाहिए। उसी को आज हाई कोर्ट ने अपील किया। जी अमिताभ जी, जी
अमिताभ जी देखिए, 1991 का वर्शिप एक्ट आया तो पूजा उस समय लगातार हो रही थी। किन लोगों ने, जिन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, उन्होंने पूजा को लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके, किसी भी शासन की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो जहां पूजा स्थल है, जहां मस्जिद है, जहां जिस तरीके की पूजा पद्धति फॉलो की जाती है, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके कंटिन्यू कराए। ये शासन का कर्तव्य होता है। लेकिन उसके विपरीत जाकर वहां हमारी पूजा बंद करवा दी गई। ये 1991 का वर्शिप एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदि विश्वेश्वरनाथ के मामले में ये कहा कि 1991 का वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होता। आप शुरू से, जब से आपने डिबेट ओपन की है, आप ये लगातार बता रहे हैं कि मूल स्वरूप जानना कभी भी 1991 के वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद ये लोग समाज में जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, ओवैसी बंधु लगातार इस बात को कहते रहे कि 1991 का वर्शिप एक्ट होता है। और दानिश जी कई बार डिबेट में बैठे, उन्होंने 99 आज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जगह की नौयत जानना, उसका मूल स्वरूप क्या रहा, चाहे आज से 1000 वर्ष पहले, चाहे आज से 5000, भूमि तो यही थी। आक्रमणकारी आए, उन्होंने विध्वंस किया, भूमि तो हमारी थी ना। उससे पहले वो आक्रमणकारी नहीं थे, तब वहां मंदिर होगा ना। आप तो लगातार ये बात कहते हैं, दानिश जी के साथ मैंने बहुत सारी डिबेट की, दानिश जी लगातार ये कहते हैं कि आप जो है कहाँ हर गली खुदवा देंगे, हर गली में महादेव निकलेंगे। तो आप ये मानते हैं ना कि हमारी भूमि थी, हमारी भूमि पर आकर हमारी आस्थाओं को विध्वंस करके वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन आज आप उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं बाबर, उन्हीं औरंगजेब का गुणगान करते हैं। तो ये आज जो फैसला आया है अमिताभ जी, आज ये फैसला इसलिए दिया गया है ताकि हर तरीके के विवाद का पटाक्षेप हो जाए और ये पता चले कि ये वास्तव में क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है। हमारा है तो हमें मिल जाए, इनका है तो इन्हें मिल जाए। ये जो लगातार डिले टैक्टिस करके 500 साल लगे अयोध्या के राम मंदिर को आने में, उसके बाद भी आज यहाँ बैठकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहते हैं। उसी दिन, जिस दिन अयोध्या का राम मंदिर का फैसला आया था, तो उन्होंने, ओवैसी बंधु ने कहा था कि हम अपनी संतानों को बताकर जाएंगे, हम अपनी हम अपनी संतानों को बताकर जाएंगे कि बाबरी पर हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके की भाषा समाज में बोली जा रही है, न्यायालय नहीं चाहता कि इस तरीके की भाषा बोलकर समाज में रेमनेस्टी की बात हो, ठीक है, क्योंकि ये जो आम हिंदू और बस 2 मिनट में समाप्त करिए। अमिताभ जी, न्यायालय भी इस मंशा को समझते हैं कि जो दुकानदार हैं वो इसी से अपनी रोटियां सेकते हैं, इन्हीं मंदिरों और मस्जिदों के विवादों से रोटियां सेकी जा रही हैं। ये पटाक्षेप होना अनिवार्य है। और जो आम हिंदू और आम मुसलमान है देश का, वो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे रोजगार चाहिए, क्योंकि उसे ठीक है, यदि मैं आप रुकना होगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। दानिश कुरैशी साहब, क्या बेहतर और अच्छा नहीं हो 2047 में 100 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को, 1947 से 2047। तब तक हम ये जो 3 विवाद हैं, एक तो निपट ही गया, अयोध्या, काशी और मथुरा और है, इन तीनों विवादों से मुक्त होकर 100 वर्ष बाद जब भारत नए युग में प्रवेश करे तो इन विवादों को पीछे छोड़ जाए। दानिश कुरैशी साहब, अच्छा नहीं होगा ये। बहुत ढोलिए विवाद, अब विवाद को खत्म करने का अवसर, समय आ गया है।
अब कोई विवाद करने की जरूरत है ही नहीं। देश में संविधान लागू है और उसी के मातहत परिस्थिति का निर्माण करने की जरूरत है। आज रोज सुबह आप यही काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सुबह से लेकर शाम तक यही चरित्र है, तो ये कैसे चलेगा? देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? नहीं तो देश, भैया AIMI के हिसाब से तो देश नहीं चल सकता ना। आपको कितना वोट मिला और उनको कितना वोट मिला? देश तो संविधान से चलेगा जब कानून लागू है। ना ना ना, एक मिनट दानिश कुरैशी, आपको कितना वोट मिला और उनके साथ कितना जनमत है ये तो देखो। मुझे ये बताइए, अरे मुझे ये बताइए, किसी बात कर रहे हो आप? लोकतंत्र में जनता किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये ना कहो कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। में आ गया उसके बाद क्या बाबरी मस्जिद की तरह ये फैसला आ जाएगा कि इसको तोड़ दिया जाए और दूसरा मंदिर बना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? अमिताभ जी क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या समस्या है? क्यों नहीं बात कर रहे हैं पॉसिबल? आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई बात, ये जो सुन रहे हैं वही बात कर रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप। फिर क्या होगा अगर ऐसा फैसला आ जाएगा तो क्या होगा? तो आप रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए। मुझे याद है अतहर साहब शहाबुद्दीन थे, अब उनको अल्लाह जन्नत बख्शे, बहुत बड़े नेता थे और वो तो IFS भी रहे थे, हैं, पढ़े लिखे भी थे। आपका आजकल के लोग तो पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद के उसको बदलने की कोशिश हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में बंदूक उठा लेगा। क्या कहीं कोई बंदूक किसी ने नहीं उठाई? ना इधर वालों ने ना उधर वालों ने। मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई, मंदिर के लिए भी जमीन हुई, बात खत्म हो गई। नहीं, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हैं भाई? अयोध्या पर फैसला नहीं आया था तब भी आप यही कहते थे कि ऐसा हो सकता है क्या? वैसे हुआ। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।